दोस्तों, इंडियन आर्मी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को पूरा का पूरा डिटेल बताने वाला हूं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या हाइट मांगा गया है, क्या रनिंग मांगा गया है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या डेट रहने वाला है, लास्ट स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाला है, सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी होता है, इसके सैलरी भी बहुत अच्छे खासे होते हैं। हमेशा इस तरह की वैकेंसी नहीं निकलता है, कभी कभी इस तरह के वैकेंसी आते हैं जो कि बम्पर भर्ती होता है। सभी लोगों को इस तरह के फॉर्म को अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये जो होता है सिपोई फार्मा की तरफ से रिक्वायरमेंट आया हुआ है 2026 में। हम बात करें ये जो है इंडियन आर्मी फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसको डी फार्मेसी के कोर्स करने वाले, बी फार्मेसी के कोर्स करने वाले सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो 19 साल से लेकर के 25 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2002 से 2008 तक के बच्चे। ठीक, अगर हम बात करें अप्लाई डेट क्या रहने वाला है तो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 13 फरवरी से ही फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म का फिलिंग जो डेट था स्टार्ट होने का वो 13 फरवरी से ही फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। 1 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। एग्जाम डेट भी रिलीज हो गया है, 1 जून से लेकर के 15 जून तक इसका एग्जाम चलेगा। इसमें हाइट के बारे में बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। चेस्ट जो मांगा गया है 77 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। सबसे पहले एग्जाम होने वाला है, उसके बाद रनिंग कराया जाएगा 1.6 किलोमीटर। कितने मिनट में कराया जाएगा, कहाँ से अप्लाई करना है, इसका साइट कहाँ पर है, सारी की सारी बात चलिए हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है जॉब्स इंडियन आर्मी। जॉब्स इंडियन आर्मी लिखने के बाद इसी को सर्च क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो साइट ओपन होता है आपका, उसी साइट पर क्लिक करना है। साइट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कैप्चा कोड मांगेगा। कैप्चा कोड को डाल करके इंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल में इसको ओपन कर रहे हैं तो एक बार इसको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे तो ये साइट आपका इस तरह से खुल जाएगा। डेस्कटॉप साइट में आप ओपन करेंगे तो जैसे ही कैप्चा कोड डालेंगे इस तरह से आपका ये साइट पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है रैली नोटिफिकेशन, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, जैसे कि अंबाला करके है और भी बहुत सारी जगह पर है। तो आपको अपना लोकेशन, अपने एरिया का लोकेशन चूज कर देना है, जैसे कि चेन्नई हो गया, दानापुर हो गया और क्या है ऐसी बहुत सारी जगह, दिल्ली हो गया और भी बहुत सारी जगह, यहाँ पर जबलपुर हो गया। जबलपुर में भी देखिए मध्य प्रदेश का जो कि है, तो यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। और हम देखेंगे अपने एरिया में, जैसे कि मान लीजिए हम लखनऊ को देखते हैं। लखनऊ में नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, जैसे कि कोलकाता में बात करें तो यहाँ पर भी फार्मा का देखिए आया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने एरिया को चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लखनऊ के साइट पर आते हैं, हम लखनऊ अपने इधर की बात करते हैं। लखनऊ में सोल्जर का जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, तो हम लखनऊ वाले पर क्लिक करके देखते हैं। आप सभी लोग कहीं से भी, जैसे लखनऊ का है, कोलकाता का है, तो आप कहीं का भी अपने साइट का क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि हम कोलकाता में बात करें, कोलकाता में इंडियन आर्मी फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी को क्लिक करके ओपन करके देख लेना है। इसी तरह से हम लखनऊ वाले के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि लखनऊ में सिपोई फार्मा का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके हम पीपीटी पर क्लिक करके और ओपन करके सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि ये पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी की सारी डिटेल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें आप डी फार्मेसी का कोर्स किए हैं, उसमें भी कम से कम 55% रहना चाहिए। या फिर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, मतलब बी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, तो मिनिमम आपका 50% रहना ही चाहिए रिजल्ट में, मार्कशीट में। वही सारे लोग एलिजिबल होंगे। डी फार्मेसी वालों के लिए 55% मांगा गया है और बी फार्मेसी वालों के लिए 50% मांगा गया है। डेट के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक के डेट ऑफ बर्थ वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे कि कैंडिडेट कौन कौन से इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, हाइट कितना मांगा गया है, चेस्ट कितना मांगा गया है, सारी चीज़ आप लोगों को इस पीडीएफ में एकदम आसानी से आप देख करके सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक, ये जो होता है इसमें 2 तरह के 2 फेजेज में एग्जाम होते हैं। ठीक, 2 फेजेज में एग्जाम होते हैं। सबसे पहली बात 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। 1 अप्रैल तक सभी लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो मात्र 250 रुपये एग्जामिनेशन फीस रहने वाले हैं, जो कि सभी लोगों को किसी भी थ्रू से आप UPI, नेट बैंकिंग जो भी चीज़ है उसके माध्यम से आप इसको पेमेंट को कर सकते हैं। हम बात करते हैं
इसमें और भी क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं, किन किन चीज़ों के बारे में। फेज 1 के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें होता है, डी फार्मेसी का कोर्स किए हैं, बी फार्मेसी का कोर्स किए हैं, आपके सिलेबस के ही अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह के एक कोर्स लाया जाए या फिर इस तरह के एग्जाम के प्रिपरेशन चैनल पर कराया जाए, तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यस सर आप इसकी प्रिपरेशन कराएं, तो मैं इसका प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट करा दूंगा। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो ही कराएंगे, वैसे मैं नहीं स्टार्ट कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ कराने के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो इसका प्रिपरेशन बहुत जल्द मैं स्टार्ट करा दूंगा। ठीक, तो इसको सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं दिए गए हैं। फेज 2 के बारे में बात करें, सबसे पहला तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम में आपके सिलेबस के बेसिस पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपके एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, फोटोग्राफ लेकर के जाना है, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद डोमिसाइल कहाँ के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, रिलीजन सर्टिफिकेट है क्या, सारी चीज़ों को, रिलेशन आप अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाना रहता है वहाँ पर। क्या यही सारी चीज़ें रहते हैं? नहीं, ये तो सारी चीज़ें रहते हैं। टैटू देखा जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो सारे अपने डिटेल्स को लेकर के जाना रहता है, जो कि वेरीफाई किया जाता है। लेकिन हाँ, और भी चीज़ें होती हैं। फिजिकल फिटनेस में क्या होता है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 15 सेकंड में वहाँ पर दौड़ाया जाता है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो अच्छे रहते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। अब देखिए चेस्ट हाइट, वेट, ये भी सारी चीज़ों को मेजर किया जाता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस 2 फेजेज में होने वाला है। एक तो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा वो, और दूसरा जो फिजिकल टेस्ट होगा वो। अगर ये दोनों चीज़ों में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेकिन 60 से 70% स्टूडेंट जो होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट ही मेन होता है जिसमें आपके फार्मेसी के सिलेबस के बेसिस पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल में तो लगभग सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, लेकिन टेस्ट में ही सारे लोग फेल होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्टार्ट किया जाए बैच, आप सभी लोगों को यूट्यूब पर भी कराया जाए, ऐप पर भी कराया जाए, इसका क्लास अच्छे से 100% गारंटी के साथ इसकी पूरी तैयारी कराया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो ही मैं स्टार्ट करूंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जितने सारे लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोग इसका क्लास स्टार्ट कराना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इंटरेस्टेड जरूर लिखना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।